ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ये इसका 9th पार्ट है, 9वां हिस्सा है। 20th पॉइंट इसमें है, क्रिएटिंग एंड सस्टेनिंग कल्चर। क्रिएटिंग एंड सस्टेनिंग कल्चर, हाउ डज ए कल्चर बिगिन? हाउ डज ए कल्चर बिगिन? संस्कृति को उत्पन्न करना एवं उसे बनाए रखना। संस्कृति को उत्पन्न करना एवं उसे बनाए रखना, किसी भी संगठन में हो संस्कृति को उत्पन्न किया जाता है और बनाए रखा जाता है। एक संस्कृति कैसे शुरू होती है? सवाल है कि एक संस्कृति कैसे शुरू होती है। हाउ डज ए कल्चर बिगिन? हाउ डज ए कल्चर बिगिन, इसका एक पहला पॉइंट है, दिस लीड्स टू अल्टीमेट सोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस कल्चर, इट्स फाउंडर्स। इसका मतलब हुआ कि मूल रूप से संगठन की संस्कृति के स्रोत उसके संस्थापक गण होते हैं। संस्थापक गण होते हैं। मूल रूप से संगठन की संस्कृति के स्रोत उसके संस्थापक गण होते हैं। मतलब जो लोग मिल करके संगठन, 2-4 लोग, 1 लोग, 2 लोग, 4 लोग मिल करके जो संगठन बनाते हैं, उनकी जो संस्कृति होती है वही संगठन को मूल रूप से मिलती है। शुरुआत में उसको वहीं से मिलती है। आगे पॉइंट है साथियों, आगे, दे हैव ए विजन ऑफ व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी, व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी। इसका मतलब उनके पास एक दूरदृष्टि होती है। जो संगठन बनाते हैं उनकी एक सोच होती है, एक दूरदृष्टि होती है कि अगर संगठन हम बना किस लिए रहे हैं। उनके पास एक दूरदृष्टि होती है कि संगठन को कैसा होना चाहिए, संगठन को कैसा होना चाहिए, कैडर बेस्ड होना चाहिए कि क्राउड बेस्ड होना चाहिए, कि संगठन कितने दिन सर्वाइव करेगा, कितने दिन का इसका काम है। वो लोग एक दूरदृष्टि होती है, उनका एक विजन होता है, उसी हिसाब से संगठन को बनाते हैं। 29 पॉइंट साथियों, 29 है, कल्चर क्रिएशन अकर्स इन 3 वेज। कल्चर क्रिएशन अकर्स इन 3 वेज। इसका मतलब ये हुआ कि संस्कृति की उत्पत्ति 3 तरीके से होती है। किसी भी संगठन में संस्कृति की उत्पत्ति 3 तरीके से होती है। पहला उसका जो पॉइंट है, पहला तरीका है, फाउंडर्स रिक्रूट एंड कीप ओनली वर्कर्स हु थिंक एंड फील द सेम वे दे डू, द सेम वे दे डू। इसका मतलब ये हुआ, संस्थापक गण केवल उन्हीं लोगों को अपने साथ रखते हैं जो उनके जैसा सोचते हैं। संस्थापक गण केवल उन्हीं लोगों को अपने साथ रखते हैं जो उनके जैसा सोचते हैं। अगर संस्थापक गण जो है लोकतांत्रिक है तो जाहिर है वो अपने साथ ऐसे लोगों को रखेंगे जो लोकतांत्रिक विचारधारा के होते हैं। अगर संस्थापक गण सुप्रीमो हैं तो वो ऐसे लोगों को अपने साथ रखेंगे जो चमचागिरी करें, भगतगिरी करें, दलाली करें, भड़ुआगिरी करें, क्योंकि उनको जो है क्राउड बेस्ड संगठन बनाते हैं सुप्रीमो लोग। तो संस्थापक गण केवल उन्हीं लोगों को अपने साथ रखते हैं जो उनके जैसा सोचते। जैसा संस्थापक गण होंगे वैसी संस्कृति संगठन में बनेगी। ये दिखाई पड़ रहा है। सेकंड पॉइंट है, दे इंडोक्ट्रिनेट एंड सोशलाइज दीज वर्कर्स टू देयर वे ऑफ थिंकिंग एंड फीलिंग, द वे ऑफ थिंकिंग एंड फीलिंग। वे कार्यकर्ताओं को अपने जैसी शिक्षा दीक्षा देते हैं। वे कार्यकर्ताओं को अपनी जैसी शिक्षा दीक्षा देते हैं। अगर संगठन के संस्थापक गण जो है सुप्रीमो हैं तो जाहिर है क्राउड बेस्ड संगठन बनाएंगे और वो शिक्षा देते हैं कि हमारा जयकारा लगाओ, फूल माला चढ़ाओ, और जो है जयकारा लगाओ, फूल माला चढ़ाओ, नोटों की माला पहनाओ, इस तरह से करते हैं। अगर संस्थापक गण जो है लोकतांत्रिक है तो वो जो है संगठन को सारे कार्यकर्ताओं का सम्मान देते हैं और उसको कैडर बेस्ड बनाते हैं। केवल लोकतांत्रिक लोग होते हैं जो कि संगठन को कैडर बेस्ड बनाते हैं। तो जब सवाल उठता है कि आखिर संगठन कैडर बेस्ड क्यों नहीं बन रहा, तो इसलिए नहीं बन रहा कि जो संस्थापक गण थे उनकी दूरदृष्टि क्या थी, उनका विजन क्या था। अगर उन्होंने सोचा ही नहीं कि हम इसको कैडर बेस्ड बनाएं, अगर उन्होंने क्राउड बेस्ड मान के चले हैं तो ठीक है, वो क्राउड बेस्ड संगठन बनता है, लेकिन लोकतांत्रिक लोग जो हैं वही जो है कैडर बेस्ड संगठन बनाते हैं। तो अब संस्थापक गण लोकतांत्रिक हैं कि नहीं, ये देखना पड़ता है। थर्ड पॉइंट है साथियों, थर्ड पॉइंट है, एंड फाइनली द फाउंडर्स ओन बिहेवियर्स एक्ट्स एज रोल मॉडल दैट इनकरेज वर्कर्स टू आइडेंटिफाई विद देम एंड देयर बाय
देयर बाई इंटरनलाइज देयर बिलीफ्स, वैल्यूज एंड एजम्पशंस। अंततः संस्थापकों का खुद का व्यवहार आदर्श बन जाता है। अंततः संस्थापकों का खुद का व्यवहार आदर्श बन जाता है जिसे कार्यकर्ता अपनाते हैं। उनके आस्था, विश्वास, मूल्य एवं मान्यताएं उनकी अपनी हो जाती हैं। उनके आस्था, विश्वास, मूल्य एवं मान्यताएं उनकी अपनी हो जाती हैं। तो जो संस्थापकों का खुद का व्यवहार होता है वही कार्यकर्ता अपनाते हैं। अब संस्थापक गण जो है अगर तानाशाह हैं, सुप्रीमो हैं, और तो जाहिर है वो कार्यकर्ताओं के साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। तो परिणाम यह होगा कि जो कार्यकर्ता उनके साथ लगे रहेंगे वो दलाली करेंगे, भड़ुआगिरी करेंगे, चमचागिरी करेंगे, भगतगिरी करेंगे और संगठन में लड़ते झगड़ते रहेंगे। तो ये किस तरह का संगठन बनता है। और जो अगर संस्थापक गण लोकतांत्रिक हैं, उनके अंदर परिवार भावना है, तो वो लोग मूल्यों को महत्व देंगे, अपने अंदर मानव मूल्य, नैतिक मूल्य पैदा करेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे और वो संगठन कैडर बेस्ड बनेगा। तो ये दोनों का फर्क बहुत आसानी से देखा जा सकता है। हमारे भारत देश के अंदर एक बहुजन मूवमेंट चला और बहुजन के नाम पर आज ढेर सारी राजनीतिक पार्टी है, ढेर सारे संगठन है, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, हर हजारों लाखों की संख्या में है। वो सारे के सारे सुप्रीमो हैं। तो जाहिर है कि लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं और मूल निवासी बहुजन का कोई राष्ट्रव्यापी या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई संगठन नहीं बन रहा है, बस गली मोहल्ले में ऐसे रह रहे हैं, गली मोहल्ले में। आगे का साथियों है when the organization succeeds, the founder's vision becomes seen as a primary determinant of that success. इसका ये मतलब हुआ कि जब संगठन सफल होता है तो सफलता का श्रेय संस्थापक की दूरदृष्टि को दिया जाता है। जब संगठन सफल होता है तो सफलता का श्रेय संस्थापक की दूरदृष्टि को दिया जाता है। जाहिर है कि अगर कि संगठन लोगों ने बनाया है, संस्थापक गणों ने बनाया है और संगठन सफल हो जाता है तो वो जो संस्थापक गण होते हैं उनको महत्व दिया जाता है, उनका श्रेय दिया जाता है कि इन लोगों ने बहुत अच्छी बात सोची थी कि आज संगठन मंजिल पर पहुंच गया। जैसे हमारे मूल निवासी बहुजन के लोग हैं, कहते हैं कि हम गैर बराबरी की व्यवस्था को ख़त्म करेंगे, समतामूलक समाज की प्रस्थापना करेंगे, और पता लगा कि शैतान नस्ल के लोग जो है भारत की सत्ता पर काबिज हो गए। तो जाहिर है जो संगठन लोगों ने बनाया, 1, 2, 10, 20 हज़ार लाख जो बनाया, उनके संस्थापक गणों का जो वो है दूरदृष्टि है वो नहीं थी। वो दूरदृष्टि केवल जो है सुप्रीमोगिरी और तानाशाही की थी। ये बिल्कुल प्रत्यक्ष भारत देश के अंदर दिखाई दे रहा है। और जब भारत का आधुनिक इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें ये बात भी आएगी। आगे है at this point the founder's entire personality becomes embedded in the culture of the organization। इस स्थान पर संस्थापक गणों का संपूर्ण व्यक्तित्व संगठन की संस्कृति में समाहित हो जाता है। इस स्थान पर संस्थापक गणों का संपूर्ण व्यक्तित्व संगठन की संस्कृति में समाहित हो जाता है। मतलब जिस तरह के संस्थापक गण होंगे उसी तरह की संस्कृति संगठन में जन्म लेगी। अगर वो सुप्रीमो तानाशाह हैं तो संगठन के अंदर संस्कृति जो जन्म लेगी वो सुप्रीमो तानाशाह की होगी, यानी संगठन के अंदर तानाशाही होगी और लड़ाई झगड़ा होगी, दलाल और भड़ुए होंगे और चमचे और भगत होंगे। अगर संगठन के अंदर जो है जो संस्थापक गण हैं उनका जो है लोकतांत्रिक उनका अगर व्यक्तित्व है तो जाहिर है कि संगठन के अंदर जो है जो संगठन है उसके अंदर संस्कृति जो होगी वो लोकतांत्रिक होगी, उसके अंदर एक परिवार भावना होगा। ये जो है किसी दुनिया में इसीलिए संगठनों पर जो रिसर्च किया जाता है तो जो उसके संस्थापक गण होते हैं उनके व्यक्तित्व का भी अध्ययन किया जाता है और उस पर रिसर्च किया जाता है।